खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2 बज के देखो 2:30 बज गए होंगे और साथ साथ अभी 2:45 हुए हैं। मैं लग गया अपने काम पे। और काम क्या है, आज संडे है तो संडे का रिवीजन जो है आज रिवीजन करेंगे सब चीज़ों का। मैं हिंदी के रिवीजन में जुट गया हूँ। जैसे कि आज पूरे हफ्ते का रिवीजन होता है। मैंने इस पूरे हफ्ते सिर्फ और सिर्फ हिंदी में क्या पढ़ा है, वर्णमाला पढ़ी है। वर्णमाला आप जानते ही होंगे, स्वर व्यंजन कौन सा कहाँ से उच्चारित किया जाता है, कौन सा कहाँ से बोला जाता है, इन सभी बातों पर मैंने एक हफ्ता लगा दिया पूरा। एक हफ्ते में अच्छे नोट्स बन गए हैं। एक हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें जो अपनी राष्ट्रीय भाषा के बारे में मैं जान सकता हूँ, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। एक आपकी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की जरूर है हिंदी। तो हिंदी जो 343 आर्टिकल में आती है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। बड़ा प्यार है आपको हिंदी के साथ, और हिंदी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, अगर आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, तो हिंदी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए तो बहुत है, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ इस सब्जेक्ट में। तो हिंदी आप सीख सकते हैं अच्छे तरीके से। डेली अगर आप 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी हिंदी तैयार हो जाएगी। नोट्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे तो आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। मात्र आध घंटा या 45 मिनट में मैंने अपना एक हफ्ते का पूरा रिवीजन यहाँ पर कर दिया था हिंदी का। हिंदी का रिवीजन आप अच्छे से करें, बोल बोल के देखें चीज़ों को। जैसे कि मैं यहाँ बोल बोल के देख रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। और अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे तो आपको बोलना अच्छा आ जाएगा, सुनना अच्छा आ जाएगा। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे। आज देखो, अब मैं इंग्लिश का रिवीजन कर रहा हूँ। इंग्लिश के रिवीजन में भी एक हफ्ते में 1 2 3 4 टॉपिक मैंने किए थे। वो सारे टॉपिक क्या है, मैं बारी बारी से रिवाइज करता रहूँगा। और ये जो है रिवीजन जो होता है, यही किसी व्यक्ति को, किसी विद्यार्थी को बड़ा बनाता है। आप मल्टीपल रिवीजन करें, रिवीजन ना करें, मल्टीपल रिवीजन करें। और जब आप मल्टीपल रिवीजन करते हैं तो आपकी जो याद करने की क्षमता है, वो क्षमता जरूर आपकी बढ़ती है। आपकी काबिलियत जो है वो काबिलियत बढ़ जाती है और आप अच्छा कर पाते हैं। रिकॉल पावर जो होती है, वो रिकॉल पावर आपकी बढ़ जाती है अच्छा रिवीजन करने से। छोटी छोटी बातों को रिवाइज करें, है ना, एक एक लाइन को रिवाइज करें और आप उन चीज़ों को लिखें साथ साथ। देखो, मैं एक तरफ मेरी नोटबुक रखी है और एक तरफ मेरी क्या होती है, कॉपी पेन होता है। दोनों चीज़ें मैं लिखता रहता हूँ। जो बातें मेरे मन में पढ़ता हूँ वो बातें मैं लिखता रहता हूँ। स्पेशली जब वोकैब की बात करें तो वोकैब में मैं एक एक शब्द लिख देता हूँ। मतलब कहने की बात ये है। या फिर उसके साथ साथ अगर मेरे को कुछ याद आता है तो वो सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ। अब कुछ बच्चों का ये रहता है कि वो पेन को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। देखो, रिलेशन है आपकी कॉपी के साथ, आपके पेन का क्या है, रिलेशन है। और जब ये रिलेशन सही होगा तभी सारी बातें बनेंगी। अब देखो, वोकैब में मैंने एक एक वोकैब लिख दी। उसके साथ साथ जो वोकैब में मेरे को याद आ रहा है ना, कि इसका ये शब्द हो सकता है, इसका ये शब्द मेरे को याद है, इसका ये एंटो हो सकता है, इसका ये साइनो हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो मेरे को याद है वो मैं लिखता रहता हूँ साथ साथ। उसके एक शब्द लिखा, उसके मेरे को 5 याद आ गए तो 5 लिख दिए, उसके 4 याद आ गए तो 4 लिख दिए, उसके 3 याद आ गए तो 3 लिख दिए, उसके 2 याद आ गए तो 2 लिख दिए। और कोई याद नहीं आया तो स्पेशल वो वर्ड याद कर लिया, है ना। ये वोकैब हमने निपटा दी। उसके बाद मैं चला गया था चाय बनाने, और चाय बनाने के बाद हमने यहाँ पर चाय का आनंद लिया। उसके बाद चीज़ों को समेटा। आज की क्लास मॉर्निंग की यही